ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। बेसिकली देखिए, मार्केट में अगर आप ऑप्शन एंड मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस के अंदर दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक होती है ऑप्शन बाइंग एंड एक होती है ऑप्शन सेलिंग। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग के ऊपर। हमने पहले भी काफी वीडियोस बना रखी हैं। आज हम ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। ऑप्शन सेलिंग की मैंने अपने पूरे चैनल पर सिर्फ एक वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप जाकर ढूंढेंगे तो देखिए, आपको ये वीडियो यहीं पर शो हो जाएगी। मैंने सिर्फ हेजिंग के ऊपर ऑप्शन सेलिंग में वीडियो बनाई है, लेकिन आज हम प्रॉपर जानेंगे कि ऑप्शन सेलिंग होती क्या है, कैसे हम इसमें काम करते हैं एंड कैसे हम इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चाहे गैस, चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस, ऑप्शन सेलिंग में बेसिकली देखिए होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर आपको सिंपली बताऊं तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ टॉपिक का, ऑप्शन सेलिंग। अब देखिए, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, पहले हम बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की। ऑप्शन बाइंग करते हैं तो सिंपली अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेन में जाते हैं। ऑप्शन चेन में जाकर वहां से क्या करते हैं, कोई भी जैसे कोई प्रीमियम उठाया जो 50 रुपए का है या 100 रुपए का है, उसे हम बाय करते हैं। एंड उसका टारगेट हम सेट करते हैं। जैसे कि हमने 100 रुपए पर बाय किया है तो हम उसमें 20 पॉइंट या 25 पॉइंट या मान लीजिए 40 पॉइंट का टारगेट रख रहे हैं कि 40 पॉइंट हमें चाहिए उसमें। तो हम उसके बेसिस पर अपना 40 पॉइंट का टारगेट लेकर एंड प्रॉफिट बनाते हैं। ये हमारा 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब प्रीमियम 100 रुपए से 140 हुआ, मतलब 40 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस आया। जब प्रीमियम 100 रुपए से 140 हुआ तब हमें 40 पॉइंट का डिफरेंस आया। एंड यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि देखिए, जैसे कोई प्रीमियम आपने 100 रुपए पे सेल किया है, कोई प्रीमियम 100 रुपए पे सेल किया है एंड वो प्रीमियम 100 रुपए से 60 रुपए चला गया, मतलब यहाँ पर वो प्रीमियम -40 हो गया। ठीक है, वो प्रीमियम -40 हुआ तब जाके आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, 40 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यार, ये तो यहाँ पर तो प्रीमियम कम हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट यहाँ पर फिर कैसे हो सकता है। जी हाँ, यही होती है ऑप्शन सेलिंग। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, ऑप्शन बाइंग में जब प्रीमियम बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होता है एंड ऑप्शन सेलिंग में जब प्रीमियम घट रहा होता है तो यहाँ आपको प्रॉफिट होता है। अब ये आप ऑप्शन सेलिंग स्टॉक्स के ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर इंडेक्स के ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। लाइक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, तो सेंसेक्स है, इन सब के ऑप्शंस में भी आप कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग होती क्या है एंड कैसे काम करती है। तो यहाँ पर मैं इस सारी ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। एंड यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सेलिंग होती क्या है। अब बेसिकली हम वो जानते हैं। देखिए, जब भी कोई जैसे ट्रेडर है, जब भी कोई ट्रेडर किसी प्रीमियम को सेल करता है तो उसको चाहिए होता है बायर का बायर का पैसा चाहिए उसे। ठीक है, बायर का पैसा कैसे चाहिए, अब देखिए, यहाँ पर बायर कब कमाता है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है। ठीक है, मार्केट या तो ऊपर जा रही हो या मार्केट नीचे जा रही हो। लेकिन सेलर ज्यादा पैसा कब कमाता है, जब मार्केट साइडवेज हो। ठीक है, साइडवेज मार्केट में सेलर ज्यादा पैसा कमाता है। वो कैसे, क्योंकि देखिए, सेलर का जो पर्सपेक्टिव रहता है वो रहता है थीटा डिके कमाने का। जो हमारा थीटा रहता है, ये सेलर के लिए बेनिफिशियल रहता है एंड बायर के लिए ये थीटा नुकसानदायक रहता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा थीटा डिके होगा उतना ज्यादा आपका प्रीमियम गलेगा, और जितना ज्यादा प्रीमियम गलेगा, मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपए का प्रीमियम था, उसका थीटा हुआ, थीटा डिके हुआ, अब वो प्रीमियम 60 रुपए का हो गया। ठीक है, -40 रुपए हो गए, लेकिन अब ये 40 रुपए किसकी जेब में गए, ये गए हमारे सेलर की जेब में। तो यहाँ पर थीटा का फायदा किसे हुआ, सेलर को। तो इसीलिए
जब साइडवेज मार्केट होती है तो वहां पर थीटा डिके ज्यादा होता है, एंड थीटा डिके ज्यादा होने की वजह से प्रीमियम गलता ज्यादा है। जब प्रीमियम ज्यादा गलता है तो यहाँ पर सेलर को फायदा होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ जान लिया कि सेलर कैसे थीटा डिके से कमा सकता है। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली तीन ट्रेंड होते हैं मार्केट में, एक होता है अप ट्रेंड, ठीक है, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज ट्रेंड, जब मार्केट साइडवेज होती है। ठीक है, ये हमारे तीन ट्रेंड थे। मैंने डब्बे में बंद कर, ये है डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये है अप ट्रेंड, एंड ये है साइडवेज। ये है साइडवेज। अब जो सेलर होता है, सेलर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइडवेज जोन। वो क्यों इंपॉर्टेंट रहता है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार उसकी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्यों होता है सेलर के लिए, कि जब मार्केट साइडवेज होती है कुछ इस टाइप से, तो वो ना तो ऊपर जा रही होती है ना नीचे जा रही होती है, यहाँ पर बायर का हो रहा होता है नुकसान। बायर ने अगर कोई पोजीशन बना रखी है तो उसका नुकसान हो रहा होगा, उसका प्रीमियम गल रहा होगा। अब जब उसका प्रीमियम गल रहा होगा तो वो, अब मैंने आपको बताया, अभी वो ऑप्शन सेलर को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे कमाता है ऑप्शन सेलर पैसा, वो भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में देखिए, जब भी जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन में लेकर चलूं, यहाँ पर आपको एडवांस ऑप्शन चेन देखने को मिल जाती है धन की। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन में आपको लेकर चलूं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेन धन की ओपन हो चुकी है। अगर आपको इसकी एडवांस चेन का एक्सेस लेना है तो आप सिंपली धन का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। यहाँ पर आपको जीरो टाइप चार्ज देखने को मिलते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं होते यहाँ, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस या एएमसी चार्जेस किसी भी टाइप के। यहाँ पर आपको सिंपली करना है क्या है, अकाउंट ओपन करके ntv.dhan.co पर आ जाना है। यहाँ पर आप ऑप्शन चेन में आएंगे तो ऑप्शन चेन में आकर देखिए यहाँ पर आपको फुल्ली एक्सेस मिल जाएगा ऑप्शन चेन का। आप यहाँ पर सारी चीजें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड सारी चीजें आपको वन क्लिक में अवेलेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं कि देखिए जो ये ओआई होता है, ये सेलर के पर्पज से होता है। ठीक है, सेलर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर देखिए जितना ओआई है, इसका मतलब है कि 21,000, मतलब जैसे हम बाइंग करते हैं तो यहाँ पर बाइंग के ऐसे होता है कि 22,850 पे मार्केट में इतने सारे बायर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 22,850 पर अगर 21 लाख मतलब 57,000 सेलर बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं ये वाला जो जोन है, कौन सा 850 का, मान लीजिए ये जोन कहीं यहाँ है। अब यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, वो सेलर कौन से बैठे हुए हैं, जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, अगर ये 22,850 का प्रीमियम 34 रुपए का है और मार्केट यहाँ से कहीं भी नहीं जाती, बेसिकली ये प्रीमियम, अच्छा अभी मार्केट ऑफ चल रही है तो इनका कुछ सेटलमेंट वगैरह चल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि देखिए, जब मान लीजिए यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, अब मार्केट इस जोन से इस जोन के पास आई एंड यहाँ पर घूमने लगी, तो यहाँ पर सेलर क्या करेंगे, अपनी पोजीशन और एड अप करते जाएंगे। जब पोजीशन और एड अप करते जाएंगे तो उनकी पोजीशन हो गई स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उनकी पोजीशन हो गई स्ट्रॉन्ग। अब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कॉल का जो प्रीमियम है, कॉल के प्रीमियम को शॉर्ट करा था। कॉल के प्रीमियम को शॉर्ट करा था, और जो कॉल के प्रीमियम को जितनी ज्यादा क्वांटिटी में लोग शॉर्ट कर रहे होंगे तो वो हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। ठीक है, जब भी मतलब कॉल के शॉर्ट को जितने ज्यादा लोग शॉर्ट करेंगे उस प्रीमियम को, तो वो हमें एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अब यहाँ पर जैसे जैसे लोग यहाँ पर सेलिंग करते जा रहे होंगे तो वो हमारा ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन बनता जा रहा है स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर जब भी मार्केट आएगी तो हमें एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा तो क्या होगा कि देखिए, अगर यहाँ पर कॉल शॉर्ट कर रखा है तो नॉर्मल सी बात है, कॉल का जितना प्रीमियम गलेगा उतना सेलर को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जो पुट का प्रीमियम है उसके प्राइस बढ़ने लगेंगे, एंड जो कॉल का प्रीमियम है उसके प्राइस गिरने लगेंगे।
तो यहाँ पर जब मार्केट डाउन आई तो मार्केट ट्रेंडिंग हो गई एंड कॉल के प्रीमियम के प्राइस गिरने लगे, तो उससे क्या हुआ कि जो सेलर था उसे प्रॉफिट होने लगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब जब मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें सेलिंग में क्या करना चाहिए एंड बाइंग कॉल शॉर्ट करना चाहिए या पुट शॉर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर मार्केट ऊपर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉल शॉर्ट करना है, यानी कॉल को सेल कर देना है। और अगर यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है कुछ इस टाइप से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट शॉर्ट करना है, यानी पुट को सेल कर देना है। तो कुछ इस टाइप से चीजें होंगी। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन सेलिंग में बेसिकली क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में हमेशा जो मार्जिन रहता है वो बहुत ज्यादा लगता है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको, जैसे अब मैं ये जो 20,000 का ये सेटलमेंट चल रही है, तो आई थिंक इस वजह से मार्केट थोड़ा सा ब्रोकर दिक्कत कर रहा है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर आप इस प्रीमियम को सेल करना चाहते हैं, ये देखिए काफी महंगा प्रीमियम है और कोई प्रीमियम यहाँ पर ऐसा दिख नहीं रहा, मैं इसे ही करता हूँ। अगर देखिए आप इस प्रीमियम को सेल करना चाहते हैं, यहाँ से क्या करता हूँ, डबल स्क्रीन लगा लेता हूँ तो उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी हो। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको इसकी ऑप्शन चेन में आना है। अब यहाँ से देखिए पहले मैं यहाँ पर डबल लेआउट लगा लेता हूँ, तो उससे क्या होगा, हम ऑप्शन को किसी को भी ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ये ऑप्शन ओपन कर लिया है, अब यहाँ पर ये काफी इन द मनी ऑप्शन है। यहाँ पर हम जस्ट स्कैल्पर मोड ओपन करेंगे एंड यहाँ से इसका बेनिफिट क्या रहता है स्कैल्पर मोड का, जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो ट्रेंडिंग मार्केट में, लाइक आप स्कैल्पर हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर क्वांटिटी फिल कर सकते हैं। जैसे 1800 क्वांटिटी के आसपास हर ब्रोकर की फ्रीजिंग लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पर आप 10,000 क्वांटिटी तक भी ट्रेड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो 10,000 क्वांटिटी का ट्रेड है ये स्लाइस में डिवाइड हो जाएगा, आइसबर्ग ऑर्डर में डिवाइड हो जाएगा एंड वहां से आपकी क्वांटिटी अलग अलग बास्केट में बनकर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट स्कैल्पर मोड के थ्रू ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब ये कॉल का प्रीमियम 21,450 का जो प्रीमियम है ये 1,080 रुपए का है। अब जब आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो ये प्रीमियम हमें कम होता हुआ नजर आएगा, ये प्रीमियम यहाँ से कम होता हुआ नजर आएगा एंड मार्केट यहाँ से गिर रही होगी। जब गिर रही है मार्केट तो नॉर्मल सी बात है, कॉल का प्रीमियम टूटेगा। अब जब कॉल का प्रीमियम टूटेगा तो यहाँ पर सेलर क्या करेंगे, यहाँ पर सेलर को प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि उन्हें तो कॉल का प्रीमियम टूटता हुआ ही चाहिए ना, उन्हें चाहिए कि पहला उन्हें चाहिए थीटा डिके। थीटा डिके जितना ज्यादा मिलेगा, थीटा डिके का मतलब भी यही है कि प्रीमियम का टूटना, जितना ज्यादा प्रीमियम टूट रहा होगा उतना ज्यादा थीटा डिके होगा। अब जब जितना ज्यादा थीटा डिके होगा उतना ज्यादा ऑप्शन सेलर को फायदा होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन सेलर के पास एक ड्रॉबैक क्या रहता है कि देखिए जब भी मार्केट में कोई स्पाइक आता है, जब भी मार्केट में लाइक कोई स्पाइक आएगा तो वहां से ऑप्शन सेलर की जो क्वांटिटी है वो खतरे में आने लगती है। क्यों, क्योंकि स्पाइक में जो आउट ऑफ द मनी के कॉल के प्रीमियम होते हैं वो बहुत जल्दी भागते हैं। अब जब प्रीमियम बहुत जल्दी भागेंगे तो ऑप्शन सेलर की जो पोजीशन होगी वो वहां से खतरे में आएंगे, वो एंड वो वहां से एग्जिट करने लगेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या रहती है कि देखिए जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर देखिए जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो यहाँ पर जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे एंड यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आप सिंपली बाय बाय या सेल के ऑप्शन में जाते हैं। सेल के ऑप्शन में अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटी 75 का एक लॉट है। अब यहाँ पर एक लॉट आपको सेल करने के लिए 2,74,000 रुपए चाहिए, जो कि 6x का मार्जिन अप्रोक्स लग रहा है यहाँ पर एंड जो प्रीमियम है वो 1,080 का है। अगर 1,080 इंटू 75 करेंगे तो यहाँ पर अप्रोक्स आपको 7,500 के आसपास, 75,000 के आसपास लगेंगे। 75,000 और 2.5 लाख में आप फर्क देखिए कितना ज्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक इसका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर हेज करके चल सकते हैं। हेजिंग के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप नॉर्मल बास्केट के ऑर्डर में जाएंगे। यहाँ पर बास्केट बनाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्रिएट बास्केट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्रिएट बास्केट करने के लिए मैं यहाँ पर देता हूँ हेजिंग।
हेजिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको कोई भी प्रीमियम है, अगर मैं ये वाला आपको प्रीमियम सर्च करूँ 21,450 कॉल, तो यहाँ पर देखिए 21,450 का कॉल आ चुका है। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ऐड टू बास्केट। एंड यहाँ पर मैं एक और प्रीमियम ऐड करूंगा, यहाँ पर मैं एक और प्रीमियम ऐड कर लेता हूँ, जो कि होगा 21,000 फुट का, 21,000 फुट का। तो ये देखिए इससे क्या होगा कि जब आप इन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपको जो फाइनल मार्जिन लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है। ये बेसिकली मैंने बहुत आउट ऑफ द मनी या बहुत इन द मनी कर दिया, तो उस वजह से यहाँ पर कम मार्जिन शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको मार्जिन कम देखने को मिलेगा बेसिकली। तो आई होप आपको ये सेलर का पर्पस समझ आया होगा, एंड ऑप्शन हेजिंग भी थोड़ी सी समझ आई होगी। ऑप्शन हेजिंग के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं जाकर। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।